नाजरीन, लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने एक ट्वीट जारी किया हुआ है जिसे पढ़कर लगता है कि नून लीगी रहनुमा इमरान दुश्मनी में होश व हवास को बैठे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दुश्मनी में अब इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब हुकूमत और रियासत की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। नाजरीन, नए ट्वीट को ज़ेर बहस लाने से पहले एहसन इकबाल के हाल ही में जारी किए जाने वाले कुछ ट्वीट्स पर बात करते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तान का नया नक्शा जारी कर दिया गया है वो उसे सियासी नाटक करार दे रहे हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब, जिनको उनके करीबी लोग प्रोफेसर कहते हैं, इस प्रोफेसर और इंडिया मीडिया ने इस नक्शे का खूब मजाक उड़ाया, मगर इस नक्शे के अबादियत और नताइज का अंदाजा शायद प्रोफेसर साहब को नहीं हो रहा। भारतीय जर्नल ने अपनी ही हुकूमत को खबरदार किया कि पाकिस्तान की जानिब से जो नया नक्शा जारी कर दिया गया है इसे गैर संजीदा न लिया जाए। भारतीय जर्नल गुरमीत सिंह, जो एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसने भारतीय हुकूमत को बताया कि इस मामले को संजीदगी से समझिए। अगर इस मसले को गैर जरूरी समझकर पसेपुश डाल दिया गया तो इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी और आइंदा आने वाले वक्तों में यही इलाके पाकिस्तान के जुरापिया में शुमार होने लगेंगे। अब कुर्सी पर निगाह रखने वालों को कोई समझाए कि इस नक्शे की अपादियत और हिस्सियत क्या है और इंडिया के जर्नल अब बुखलाहट का शिकार क्यों हो रहे हैं। नाजरीन, इसी तरह इमरान खान साहब ने करतारपुर राहदारी दे दी तो कुछ सहाफी हजरात, जिन्होंने उस वक्त इमरान खान साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और ये सिलसिला ताहाल जारी है। एहसन इकबाल साहब की ट्वीट के बाद मुल्क के एक सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें इमरान खान साहब पर तनकीद किया गया है। वो इस बात पर नाला है कि एक ऐसे वक्त में जब कश्मीरियों पर जुल्म और जबर हो रहा है, करतारपुर राहदारी की इजाजत देना गलत है। नाजरीन, जब बलूचिस्तान लहूलुहान था और मुल्क में अफरा-तफरी थी और पूरे मुल्क में राके एजेंट फैले हुए थे, जिसका एक जिंदा सबूत अब भी कलभूषण की शक्ल में मौजूद है, पिछली हुकूमतों में भारत से दोस्तियों की पंगे बढ़ाई जा रही थी और अपने बिजनेस को वसअत देने के लिए दौरे किए जा रहे थे, तो किसी ने एतराज नहीं किया। अब जबकि इमरान खान साहब ने करतारपुर का पत्ता खेल दिया है जो मुल्क पाकिस्तान के मुफाद में है, अब ये लोग चीखते हैं कि बुरा हो रहा है। सिख बरादरी जो इंडिया से अलग रियासत का मुतालिबा कर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में सिख बरादरी का दिल जीतना और अपने करीब लाना मुल्क के मफाद में है। पाकिस्तान में सिख बरादरी के बहुत से मुतबर्रक मकामात है। जिस तरह हमारे लिए मक्का मदीना है, उसी तरह इन सिख बरादरी के लिए ये मकामात मुतबर्रक है। एक तरफ करतारपुर राहदारी से जो इनकम होगा वो मुल्क की मफाद में इस्तेमाल होगा, दूसरी तरफ कश्मीर की आज़ादी का जो सफर है उसको मजीद कुव्वत मिलेगा। नाजरीन, कई दहाइयों से दो बड़ी पार्टियां हुकूमत में रही है। शहर कराची जो कि एक माशी हब है, इन्हीं लोगों ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है और हालिया बारिशों ने उनकी हुकूमतों का पुल खोल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची का दौरा किया और कराची के लिए 1100 अरब तारीखी पैकेज का ऐलान किया जो इन लोगों से हजम नहीं हो रहा है और इन पर भी एतराजात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब सिंध और कराची में उनकी दादागिरी खत्म होने वाली है। एहसन इकबाल साहब यहाँ भी पीछे नहीं रहे और यहाँ पर भी इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया कि मुल्क की खजाना खाली है और 1100 अरब कहाँ से आएंगे। अब प्रोफेसर साहब को कोई समझाए कि ये रकम यकमुश्त नहीं देनी है, बल्कि इसका दौरानिया 3 साल का है और इन 1100 अरब रुपए से तरक्याती काम होंगे और पिछली हुकूमतों ने जिस तरह कराची को नजरअंदाज करके तबाह कर डाला है, इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऐलान करदा पैकेज से दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ बोझ और हसद, डॉलर और रियाल की लालच और अपनी अनापरस्ती ने इन लोगों को अंधा कर दिया है और ये लोग अब किसी और की जबान बोलने लगे हैं जो सरासर हुकूमत और रियासत की खिलाफ।